घर जाना, पर पत्नी को 8 बातें कभी मत बताना। दर्शकों, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको यह कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यह जानकारी शिव पुराण से ली गई है और यह बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी है। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव। दर्शकों, कैलाश पर्वत पर बर्फ की परतें चमक रही थी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड अपनी श्वास रोककर ध्यान में लीन हो। भगवान शिव शांत मुद्रा में बैठे थे, नेत्र बंद, पर भीतर संपूर्ण सृष्टि की गति चल रही थी। पास बैठी देवी पार्वती ने ध्यान से उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर शांति थी, पर उस शांति में कोई रहस्य भी था। देवी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, एक बात पूछूं? शिव ने धीरे से नेत्र खोले। पार्वती ने कहा, मैंने देखा है संसार में पति और पत्नी एक दूसरे से सब कुछ साझा करते हैं, परंतु फिर भी उनके बीच दूरी आ जाती है। क्या ऐसा कुछ है जो पति को अपनी पत्नी से कभी नहीं कहना चाहिए? पार्वती ने जिज्ञासु होकर पूछा। शिव मुस्कुराए। देवी, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है। हर सत्य का समय होता है। कुछ सत्य अगर समय से पहले बोले जाएं तो प्रेम अपना स्वरूप खो देता है। आज मैं तुम्हें 8 ऐसी बातें बताता हूं, शिव बोले, जिन्हें यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से कह दे तो उसका तेज, सम्मान और भाग्य तीनों क्षीण हो जाते हैं। पार्वती ने जिज्ञासु होकर कहा, 8 बातें कौन सी बातें हैं वे स्वामी? शिव बोले, देवी, यह रहस्य तभी समझ आएगा जब तुम एक कथा सुनोगी। राजा विक्रम और रानी वैदेही की कथा। प्राचीन आर्यावर्त के विशाल राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। वह वीर, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के लिए पिता समान था। उसकी रानी वैदेही रूपवती, बुद्धिमती और अत्यंत धर्मनिष्ठ थी। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि लोग कहते, राजा विक्रम और रानी वैदेही 2 शरीर एक आत्मा हैं। पर हर सुखी जीवन की तरह उनके जीवन में भी एक परीक्षा आने वाली थी। दक्षिण दिशा के एक शक्तिशाली राजा ने विक्रम को युद्ध का न्योता दिया। विक्रम ने गर्व से स्वीकार किया। युद्ध शुरू हुआ, पर शत्रु ने छल से विजय प्राप्त की। विक्रम की सेना पराजित हुई और स्वयं राजा बंदी बना लिया गया। शत्रु राजा ने उसका मुकुट उतार फेंका और कहा, अब लौट जा अपने राज्य में और अपनी रानी से कह देना कि वह वीर अब पराजित हो गया। विक्रम लौटा, पर मौन में उसका मन जल रहा था। उसे शिव के शब्द याद थे, अपमान को अपने भीतर रखो, वही तेरे भीतर की अग्नि बनेगा। पर जब वह महल पहुंचा, रानी ने उसके चेहरे की थकान और आंखों की नमी देख ली। वह दौड़कर बोली, राजन, युद्ध कैसा रहा? आप कुछ छिपा रहे हैं मुझसे। राजा मौन रहा, पर अंततः उसका हृदय पिघल गया। उसने सब कह दिया, मैं हार गया। वैदेही रानी ने आंसू पोंछे, आप वीर हैं, समय बदल जाएगा। राजा ने कुछ नहीं कहा, पर उस दिन से उसने रानी की दृष्टि में एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया। अब उसकी आंखों में दया थी, पर पहले वाला तेज नहीं। शिव बोले, देवी, यही कारण है कि पति का अपमान पत्नी के सामने न प्रकट हो। यदि पत्नी पति का अपमान देख ले तो उसका तेज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। स्त्री का हृदय करुणामय होता है, पर सम्मान करुणा से नहीं, श्रद्धा से पनपता है। यही कारण है कि मौन कभी कभी रक्षा बन जाता है। कुछ समय बाद राजा ने फिर से सेना संगठित की। इस बार उसने गुप्त योजना बनाई कि वह अचानक हमला करेगा, पर उसने प्रेमवश यह रहस्य रानी को बता दिया। रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी सखी से बोली, कल मेरा पति शत्रु पर अचानक आक्रमण करेगा और विजयी होकर लौटेगा। सखी ने यह बात किसी और को बताई और वह समाचार शत्रु के कानों तक पहुंच गया। जब विक्रम की सेना रात में पहुंची, शत्रु पहले से तैयार था। जब विक्रम की सेना पहुंची, शत्रु पहले से तैयार था। युद्ध में राजा का प्रिय मित्र मारा गया और स्वयं विक्रम गंभीर रूप से घायल हुआ। जब वह लौटकर महल पहुंचा, रानी ने उसके चरणों में सिर रख दिया। राजन, मुझसे गलती हो गई। रानी ने कहा। राजा बोला, यह गलती नहीं वैदेही, यह परिणाम है। रहस्य जब मुंह से निकलता है तो भाग्य उससे पहले ही भाग जाता है। उसके शब्दों में पीड़ा भी थी और सत्य भी। कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। रानी ने सारा जीवन वन में तपस्या करते हुए बिताया। उसने प्रण लिया, अब मैं किसी से कोई रहस्य नहीं पूछूंगी। शिव बोले, यही कारण है देवी, मौन ही सबसे बड़ा व्रत है। अब शिव बोले, देवी, अब सुनो वे 8 बातें। पहली बात, अपने अपमान का रहस्य। शिव बोले, पुरुष का अपमान उसकी अग्नि है। यदि वह इसे पत्नी के समक्ष रख दे तो वह अग्नि बुझ जाती है। आधुनिक उदाहरण देते हुए बोले, एक व्यक्ति था अर्जुन। दफ्तर में बॉस ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। वह घर आया और पत्नी से कहा, मुझे सबके सामने नीचा दिखाया गया। पत्नी ने सहानुभूति जताई, पर उसके भीतर कुछ बदल गया। वह भावना सम्मान की जगह दया में बदल गई और विवाह धीरे धीरे टूटने लगा। इसलिए जो अपमान तुम्हें जलाता है उसे भीतर रखो।
क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। यही है पहली शिक्षा देवी। दूसरी बात, अपने शत्रु का नाम शिव बोले। शत्रु का नाम भी मंत्र की तरह होता है। अगर वह किसी और के मुख से निकल जाए तो उसकी शक्ति घट जाती है। यही है जीवन का रहस्य। उन्होंने उदाहरण दिया। एक ऋषि ने अपने शिष्य को बताया कि वह किस राक्षस से युद्ध कर रहा है। शिष्य की पत्नी ने प्रेमवश उस राक्षस का नाम लिया और उसी क्षण राक्षस को उसके स्थान का पता चल गया। ऋषि का तप नष्ट हुआ। इसलिए जो व्यक्ति अपने विरोधी का नाम हर जगह दोहराता है वह उसे और शक्तिशाली बना देता है। इसलिए शत्रु का नाम मौन में रखो, क्योंकि मौन में ही शक्ति बसती है। तीसरी बात, अपने धन और संग्रह का रहस्य शिव बोले। धन की जानकारी जितनी बांटी जाए उतनी घटती है। उन्होंने कथा सुनाई। एक व्यापारी ने अपनी पत्नी को बताया कि उसने गुप्त रूप से कितना धन रखा है। पत्नी ने गर्व में अपनी सखी से कहा, हमारे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां जी लें। सखी के पति ने यह सुना और उसी रात चोरी कर ली गई। धन गया और पति पत्नी का विश्वास भी। इसलिए जो तुम्हारा संग्रह है उसे मौन में रखो। धन की रक्षा ताले से नहीं, विवेक से होती है। शिव बोले, यह तीसरी शिक्षा है। देवी मौन धन का सबसे बड़ा रक्षक है। चौथी बात, अपने गुरु मंत्र या साधना का रहस्य। शिव बोले, देवी तप जप और गुरु इनका नाम तभी फल देता है जब वह हृदय में रहे। बोले जाने पर उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया। एक साधक ने अपनी पत्नी को बताया कि वह कौन सा मंत्र करता है। पत्नी ने उत्साह में उस मंत्र का उच्चारण किया। परिणाम यह हुआ कि उसकी साधना व्यर्थ हो गई, क्योंकि मंत्र साधक के श्वास से जुड़ा होता है। पांचवी बात, अपने पुराने प्रेम या कमजोरी का रहस्य। पार्वती ने पूछा, पर स्वामी सत्य तो धर्म है, क्या उसे छिपाना अधर्म नहीं? शिव बोले, सत्य वही जो हानि न दे। जो सत्य संबंध तोड़ दे वह विष है। शिव ने उदाहरण दिया। एक व्यक्ति ने विवाह के बाद पत्नी को बताया कि वह पहले किसी और से प्रेम करता था। पत्नी ने क्षमा तो की, पर विश्वास सदा के लिए टूट गया। स्त्री क्षमा कर सकती है पर भूल नहीं सकती, और जो बात याद रहती है वह हर झगड़े में उठती है। इसलिए जो बीत गया उसे भूत की तरह दफना दो। हर सत्य का स्थान वर्तमान में नहीं होता। छठी बात, अपनी नीति या योजना का रहस्य। शिव बोले, कभी भी अपने अगले कदम की जानकारी पहले मत दो। राजा विक्रम का यही दूसरा दोष था। रहस्य समय से पहले खुला और मृत्यु बन गया। जो बीज है उसे अंकुर बनने दो। पहले बोला गया, बीज कभी फल नहीं देता। यही है छठी शिक्षा। देवी योजना तब तक सुरक्षित है जब तक वह केवल तुम्हारे हृदय में है। सातवीं बात, अपनी डर और दुर्बलता का रहस्य। शिव बोले, देवी पत्नी पति की ढाल होती है, लेकिन यदि वह देख ले कि उसका पति भयभीत है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है। एक गृहस्थ था जो हर समय भविष्य की चिंता करता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है मैं असफल हो जाऊंगा। पत्नी हर निर्णय में वही भय दोहराने लगी, और जहां डर आता है वहां सुख नहीं टिकता। आठवीं बात, अपने कर्मों का रहस्य। शिव बोले, हर आत्मा कुछ कर्म लेकर जन्म लेती है। यदि कोई पुरुष अपने पूर्व जन्म या कर्मों का रहस्य बताए तो पत्नी उसे उसी कर्म से आंकने लगेगी। प्रेम निर्णय बन जाएगा, और निर्णय में प्रेम नहीं टिकता। यही कारण है कि मैं भी अपने अनेक रूपों का रहस्य केवल समय आने पर ही बताता हूँ, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को भारी न करे। पार्वती ने ध्यान से सब सुना और बोली, स्वामी तब क्या पत्नी से कुछ भी न कहा जाए? शिव बोले, नहीं देवी, प्रेम में सब कहा जाए, पर वही जो प्रेम को गहरा करे, न कि जो उसे तोड़ दे। पति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो केवल ईश्वर के चरणों में रखे जाते हैं। फिर शिव बोले, देवी अब सुनो एक और कथा वर्तमान युग की, जिससे लोग समझें कि ये उपदेश केवल पुराणों के लिए नहीं। एक आधुनिक नगर में रवि नाम का व्यक्ति रहता था। नौकरी में ईमानदार, पर जीवन में तनावग्रस्त। उसने अपनी पत्नी रीना से हर बात साझा की। अपना वेतन, अपने बॉस की निंदा, अपने डर और अपने सपने तक। रीना पहले उसे समझाने की कोशिश करती, फिर धीरे धीरे उसे कमजोर मानने लगी। जब वह किसी निर्णय में असफल होता, वह कहती, तुम हमेशा डरते हो। रवि और टूट गया। यही आधुनिक विक्रम था। एक दिन उसने कहा, मैं सब बता देता हूं ताकि तुमको कुछ न छिपाना पड़े। रीना ने कहा, पर अब तुम में वही आत्मविश्वास नहीं जो पहले था। शिव बोले, जो पुरुष हर बात कह देता है वह अपना तेज गंवा देता है। कथा समाप्त होती है, कैलाश पर मौन छा जाता है। पार्वती झुककर कहती हैं, स्वामी अब समझ गई कि मौन भी तप है। जो सब कह देता है वह अपने भीतर की शक्ति खो देता है। शिव मुस्कुराते हैं, देवी यही संतुलन जीवन का रहस्य है। प्रेम में सत्य, पर सत्य में संयम। उस रात कैलाश पर्वत पर गूंज उठा, मर जाना
पर पत्नी को 8 बातें कभी मत बताना, क्योंकि जो रहस्य जड़ में रहता है वही वृक्ष को स्थिर रखता है। अगर जड़ उखड़ जाए तो पेड़ गिर जाता है और जीवन की छांव समाप्त हो जाती है। यही मौन का रहस्य है। जीवन संदेश संबंध प्रेम से चलते हैं पर टिकते मौन से हैं। हर बात बताना बुद्धिमानी नहीं, हर रहस्य छिपाना बेवफाई नहीं। प्रेम वह है जो मौन को भी समझ ले। यही कारण है कि भगवान शिव जो सर्वज्ञ हैं फिर भी मौन रहते हैं, क्योंकि मौन में ही शक्ति है, मौन में ही शांति है। दर्शकों, अगर यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।